हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। शनिवार की शाम 5 बजे सीज फायर घोषित हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक सिचुएशन बन गई थी, ऑलमोस्ट वी वर एट वॉर, वो जो है एक छोटी सी अनाउंसमेंट, ट्रंप की जो ट्वीट आई, उसके बाद रूबियो की ट्वीट आई, फिर पाकिस्तान से ट्वीट आई और फिर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने जो है 5 बजे अनाउंस किया कि जो है सीज फायर हो गया है, दोनों DGMOs की बात हो गई है और अब ये लड़ाई जो है इसमें विराम लग गया है। सो पिछले 5-6 दिन बहुत एक्टिव रहे। इनफैक्ट 22 अप्रैल 25 ऑनवर्ड्स, जब से पहलगाम मैसेकर हुआ, किस प्रकार से वो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और मैं लगातार अपने डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस से या जो भी समझदार टीवी चैनल्स हैं जहाँ मैं गया, मैंने अपनी बात रखी। मैंने बहुत अच्छे से इस पूरी की पूरी सिचुएशन को समझ भी रहे थे, हम पढ़ भी रहे थे, देख भी रहे थे। तो आज जब सीज फायर हो गई है तो वक्त है कि हम इस पूरी सिचुएशन का एक जायजा लें, एनालिसिस करें। सो इस वीडियो में लास्ट तक देखना इसको, क्योंकि पहले तो मैं ये बताऊंगा मेरे हिसाब से इस पूरे के पूरे ऑप सिंदूर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हुई और हमें इनके ऊपर बिल्ड करना चाहिए आगे, और तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ऐसे कुछ इश्यूज जिनको कि नेगेटिव तो नहीं मानता मैं, बट जहां पर हमें सोच विचार करने की ज़रूरत है कि क्या और बेहतर हो सकता था, कहां हमें थोड़ी सी कमी पाई गई हमारी प्लानिंग में या एग्जीक्यूशन में। वैसे मैक्सिमम तो सर्विसेज अपने इंट्रोस्पेक्शन कर ही रहे होंगे, दे वुड हैव लर्न्ड सो मेनी लेसन्स। तो कुछ मैं इश्यूज टच करूंगा, लेसन्स लर्न्ड इस पूरे के पूरे ऑप सिंदूर के और सीज फायर के। और लास्ट में, जैसा कि आपको पता है, ये पॉजिटिव चैनल है, यहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी की बात होती है, हमेशा ऐसी बात होती है कि जो आगे का हमें मार्गदर्शन करे। सो वे फॉरवर्ड, सो इन द एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी व्हाट इज द वे फॉरवर्ड एट द नेशनल लेवल एंड एट द सर्विसेज लेवल। हम क्या कर सकते हैं जिससे कि दोबारा से अगर पहलगाम टाइप कोई टेरर एक्शन होता है तो भारत का जवाब बहुत बढ़िया हो, सटीक हो, एंड इट गोज लाइक अ प्रोफेशनल मैनर में जिस तरीके से होना चाहिए उसके। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, कमियां जो हमें महसूस हुई, और लास्ट में वे फॉरवर्ड। तो सबसे पहले लेते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। जिस प्रकार से हमने हमारी ट्राई सर्विस सिनर्जी, तीनों सर्विसेज के बीच में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CDS का जो ऑफिस आपको पता ही है, उसका काम देखने में आया। जो पूरा का पूरी हमारी सीनियर लीडरशिप है मिलिट्री की, एंड दे कनेक्ट विद द पॉलिटिकल लीडरशिप, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये पूरा का पूरा समझ में आया कि यस इट वर्क्स, और बहुत अच्छे तरीके से जो है तीनों सर्विसेज की वो नजर आई हमारे को, उनकी प्लानिंग और उनकी एग्जीक्यूशन। सो फर्स्ट, एक्सीलेंट ट्राई सर्विस सिनर्जी विच वॉज विजिबल। दूसरा, जो रिजॉल्व हमने दिखाया, जिस प्रकार से हमने 9 टारगेट्स हिट किए बहुत जबरदस्त तरीके से, 5 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और 4 पंजाब में, खास तौर पे पंजाब में और खास तौर पे भावलपुर और मुरीद के, इनको जिस प्रकार से हिट किया गया, पनिश किया गया, ये अपने आप में बहुत जबरदस्त एक्शन था और इसने पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया भारत पाकिस्तान रिलेशन को और भारत के प्यूनिटिव जो हमारी कैपेबिलिटी है स्ट्राइक करने की। क्योंकि हमने देखा है स्टेज बाय स्टेज, उड़ी, देन पुलवामा एंड नाउ दिस। तो ये एक अलग अलग लेवल है और इसमें काफ़ी हद तक हमें देश को भी कॉन्फिडेंस मिला है और हमारी एयरफोर्स, हमारी प्लानिंग का इसमें नजर आता है। तो वेरी वेल डन, जिस प्रकार से हमने ये जो 9 टारगेट्स को हिट किया। 21 टारगेट और है, हम उम्मीद कर रहे थे कि नेक्स्ट फेज में होगा, बट चलो वो सीज फायर हो गया, तो ये एक्सेलेंट। तीसरी चीज है द रोल प्लेड बाय आर्मी एयर डिफेंस एंड एयरफोर्स एयर डिफेंस। आई थिंक लास्ट के 3-4 दिन तो ये एयर डिफेंस का बैटल लग रहा था। जिस प्रकार से पाकिस्तान के ड्रोन्स, भारत के अंदर स्वॉर्म्स आ रहे थे ड्रोन्स के, और आप लोग सब देख रहे थे किस प्रकार से आतिशबाजी चल रही थी, दिवाली चल रही थी। तो सारा का सारा जो है ये एयर डिफेंस का बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। एयर डिफेंस का कमांड एंड कंट्रोल इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड इसमें टियर्स हैं और लेयर्स हैं। टियर्स, हाइट के टियर्स भी और लेयर्स भी हैं। 400 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर तक के वेपन सिस्टम्स हैं। कब कौन सा वेपन सिस्टम फायर करेगा, किसने फायर होल्ड करना है, कौन रिकॉग्नाइज करेगा कि एनिमी है, एनिमी, फ्रेंड ऑफ फो। सो एवरीथिंग, आई थिंक दे डिड अ मार्वलेस जॉब। आगे मैं बताऊंगा कि एयर डिफेंस को हमें और कैसे इंप्रूव करना है, एयरफोर्स के, ये मैं वे फॉरवर्ड में बताऊंगा।
उसके बाद जो हमने भारत ने जो ये अपनी एक डायरेक्टिव इशू किया कि इसके बाद एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। सो ये भी एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है कि इसके बाद अगर कोई पहलगाम या उड़ी या पुलवामा टाइप या बॉम्बे टाइप या पार्लियामेंट में अटैक टाइप कोई इस प्रकार का भारत की धरती पर अगर टेरर एक्शन होता है और उसके तार अगर पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं तो इट बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड वी रिजर्व द राइट टू रिएक्ट। ये बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है। वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। ऑल पावरफुल कंट्रीज हैव बीन डूइंग इट। अमेरिका दुनिया के हर कोने में बॉम्ब गिराता रहता है सिर्फ इस एंटिसिपेशन के कि मुझे लग रहा था ये हमारे पे अटैक करेंगे। तो वी ऑल्सो इफ नॉट एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड बट एटलीस्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो ये भी एक बहुत जबरदस्त चीज है। नेक्स्ट जो मुझे नजर आई वो थी गवर्नमेंट, अपोजिशन एंड पीपल। पूरा का पूरा देश इस झंडे के नीचे और तमाम अपोजिशन पार्टीज का जिस प्रकार एक सुर में गवर्नमेंट के साथ मिलना, ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। इसको आगे भी मैं बात करूंगा वे फॉरवर्ड में। दिस इज अ हार्ड वन विक्ट्री फॉर पीपल ऑफ इंडिया कि वी वर टुगेदर एंड देयर वाज नो पॉलिटिक्स एज फार एज पहलगाम मैसेकर एंड द एक्शन। तो इसको भी हमने जो है आगे बढ़ाना है। किस प्रकार बढ़ाना है उस पर मैं बात करूंगा। एंड लास्ट पॉजिटिव इशू आई सॉ वाज द फीलिंग्स ऑफ पीपल इन कश्मीर। फीलिंग्स ऑफ पीपल इन कश्मीर। आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम 35 साल की काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के अंदर हमने देखा है कि कश्मीर के लोग एकजुट होके, उनके भी आंसू निकल रहे थे, उनको भी इस लॉस का लग रहा था एंड इट वाज कंडेम्ड इन एन एब्सोल्यूट मैनर। और जो जे.एंड.के असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, मीडिया ने इतना कवर किया नहीं बट मैंने कवर किया अपने डीएनए में, वो बहुत ही अपने आप में एक माइलस्टोन था जे.एंड.के असेंबली के अंदर जिस प्रकार से इस चीज को कंडेम करेगी। सो ये सब चीजें जो है पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिलिट्री लीडरशिप लेवल पे, आई थिंक देयर वाज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ cooperation, tremendous amount of understanding and exchange of ideas. So overall, I think the leadership at that level would have learnt a lot of things. So kudos to everyone who was involved in this entire operation. अब आते हैं जो चीजें थोड़ी सी कमियां नजर आई या नेगेटिव एस्पेक्ट्स कह सकते हो आप इस पूरी चीज के, या लेसन्स हमने जो इस चीज से सीखने। सबसे पहले यूएस का रोल। अभी तक जब भी कश्मीर की बात होती थी, इट वॉज ऑलवेज अ बायलैटरल इशू। India has never allowed Kashmir to become an international issue. But जिस प्रकार से ट्रंप का ट्वीट आया, रूबियो का ट्वीट आया और जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया ने इस पूरी चीज के अंदर हिस्सा लिया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका ने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया इसमें। सऊदी अरेबिया में भी लिमिटेड रोल प्ले किया क्योंकि हमारे अच्छे रिलेशन है सऊदी अरेबिया के साथ, सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। थोड़ा सा शायद चाइना का भी इसमें रोल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि ये एक जो है अच्छी बात नहीं हुई है कि यूएस मीडिएशन से, यूएस से ये जो सीज फायर हुआ। दूसरी चीज है, क्या हमने कोई पॉलिटिकल गोल अचीव किया? क्या हमने कोई मिलिट्री गोल अचीव किया इस पूरी लड़ाई के अंदर? What did we finally achieve? This is a question which our planners, our policy makers at the highest level have to rethink about it. कि what was the political objective when we went in and attacked those? Did we achieve? Did we weaken the Pakistan military? Did we weaken Pakistan as a nation? जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे उनका रिजल्ट धीरे धीरे आएगा। जो ट्रेड सैंक्शंस लगे हैं या इंडस वाटर ट्रीटी का लगा है, वीजास के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं, नो फ्लाई जोन जो डिक्लेयर किया गया और जो पेनल्टी, उसका कुछ दिन में नजर आएगा। बट दिस इज वन एरिया वी हैव टू लुक एट इट। मीटिंग एट ए न्यूट्रल वेन्यू, जो रूबियो ने कहा है कि अब भारत और पाकिस्तान किसी न्यूट्रल वेन्यू पे मिलेंगे, ये भी थोड़ा सा जो है आश्चर्यचकित करने वाली बात है क्योंकि अब हम इसको रिकवर करें कि नहीं, हमारी डायरेक्ट टॉक्स जरूर हुए लास्ट में, बट देयर इज नो डाउट दैट जो उन्होंने ट्वीट किया है कि 12 तारीख को बातचीत होगी एंड दे विल टेक इट फॉरवर्ड एट ए न्यूट्रल वेन्यू। तो क्या हम भी बाकी देशों की जगह जिनेवा में, रियाद में या मस्कट में या कहीं और बातचीत करेंगे पाकिस्तान के साथ? वी विल वेट एंड वॉच। टेररिस्ट आर स्टिल एक्टिव। जो 22 तारीख को जिन लोगों ने ये जो है मैसेकर किया पुलवामा में, अब इतने दिन निकल चुके हैं बट वी स्टिल डोंट नो दी आइडेंटिटी। ये टीआरएफ जो फ्रंट है लश्कर तोयबा का, कौन लोग थे, कहां से आए थे, इनके स्टेप्स रिट्रेस करने हैं, किन्होंने इनकी हेल्प करी, कौन ओजीडब्ल्यूज थे,
कहां पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, क्या थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस थी, ऐसा होगा, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट थी, तो वेयर हैव वी, सो दैट विल रिक्वायर डिटेल्ड एनालिसिस. IMF loan, in spite of our best efforts, we could not deprive Pakistan of this urgent requirement of money. I think this we have to rethink कि हमारी कितनी पावर है IMF में. IMF में ये बता दूं कि ऑलमोस्ट 17 से 20% वोटिंग राइट्स अमेरिका की है. तो शायद कहीं ना कहीं क्या बैकडोर से अमेरिका ने कोई प्रॉमिस लिया है पाकिस्तान से IMF लोन रिलीज करने के लिए, बट हमारी भरसक कोशिश के बाद भी पाकिस्तान वॉज एबल टू गेट दिस मच नीडेड लोन. अब आते हैं कि जो इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिकली स्टेप्स लिए, बहुत अच्छे स्टेप्स थे, बट डू वी नाउ गो बैक? जो एम्बेसी का स्टाफ कट कर दिया था, हमारे जो डिफेंस अटैची, आर्मी, नेवी के, विल दे गो बैक? एट व्हाट स्टेज आर वी गोइंग टू गेट बैक टू नॉर्मल और नियर नॉर्मल, जो एटलीस्ट कम से कम पहलगाम से पहले था, और किस लेवल पे कब बातचीत करेंगे पाकिस्तान के साथ? दिस ऑल्सो इज इन ग्रे जोन, बट आई एम श्योर वी विल हैव आंसर्स टू दिस इन सम टाइम. आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर, जिनकी उस डिस्कोर्स के बाद, टू नेशन थ्योरी के बाद ये सारी की सारी प्रॉब्लम कनेक्ट करते हैं पहलगाम की, क्या उसका कद बड़ा हुआ या छोटा हुआ? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रंट ऑफ अस, बिकॉज रूबियो सेज ही स्पोक टू आसिम मुनीर. अब कमाल की चीज क्या है मेरे दर्शकों, आपको समझना चाहिए कि इन केस ऑफ पाकिस्तान, इट इज द मिलिट्री विच डिसाइड्स द पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया, decides the policies toward China. In our case, it is Ministry of External Affairs. So there is a big mismatch between the Pakistan military and our military and this thing. तो ये आसिम मुनीर के साथ जो उन्होंने ट्वीट में लिखा है, that means he is still a major player and he probably has taken a call on this ceasefire. मीडिया का रोल, जितना मीडिया की इस पूरे के पूरे जो एपिसोड के अंदर जो है कंडेम किया जाए वो कम है. आर मीडिया रियली जिस प्रकार का हाइपर एक्टिव और कई चैनल्स की फेक खबरें, उसने काफी हद तक हमारी क्रेडिबिलिटी को डाउन किया. मैं हमेशा कहता रहा अपने हर रोज DNA में, प्लीज बिलीव इन व्हाट द गवर्नमेंट सेज, दिस इज द टाइम टू ट्रस्ट योर लीडरशिप. तो जो प्रेस ब्रीफ में हो रहा था, वी शुड हैव बिल्ड, आवर मीडिया शुड हैव बिल्ड अलोंग दैट, but they went much beyond that, and some of the media channels really it was needs lot of rethink in the role of our media, especially television. Now role of US Saudi Arabia मैंने बता दिया. अब मैं ये बताऊं कि हमारी जो पावर है कंपेयर टू पाकिस्तान, जो है पाकिस्तान प्रोफेशनल मिलिट्री है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, सारा कुछ उनके पास है, बट अगर सही तरीके से पाकिस्तान को पनिश करना है, अगर सही तरीके से उनके मिलिट्री एसेट्स को कमजोर करना है, तो इट नीड्स एटलीस्ट 7 to 10 days ऑफ कैंपेन. दैट कैंपेन डिड नॉट स्टार्ट. एक भी हमारा एयरक्राफ्ट IB के पार नहीं गया, ना उनका एयरक्राफ्ट आया. तो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स को डाउन करना था, अगर पाकिस्तान के एसेट्स को हिट करना था, उनके मिसाइल डम्प्स को, उनके रडार्स को, इट वुड हैव टेकन एटलीस्ट 7-8 days ऑफ बैटल. सो प्रोबेबली इस पूरे एपिसोड के अंदर वी हैव नॉट बीन एबल टू वीकन देयर मिलिट्री एसेट्स एट ऑल. सो वी हैव टू रीथिंक, क्योंकि 7-8 दिन का वक्त लगता है कंट्रोल ऑफ एयर लेने के लिए, कम से कम इन द वेस्टर्न सेक्टर इन द प्रेजेंट टाइम्स. नाउ द लास्ट इशू आई वांट टू टच अपॉन दिस कि 22 तारीख को ये मैसेकर हुआ पहलगाम में, और हमारा एक्शन हुआ 14 दिन के बाद. पुलवामा 2019 में हुआ था, उससे पहले तो एक 3-4 साल के बाद एक ट्रेंड है बड़ा एक्शन पाकिस्तान की ISI का करने का. तो क्या हर बार शुड वी गो बैक टू द ड्राइंग रूम और टू द मैप्स एंड रिकैलिब्रेट आवर प्लान्स? और हमारे पास 4-5-6 ऑप्शंस बने होने चाहिए. वी कंटिन्यूसली एवेल्युएट देम, or within day 2 days we should be able to discuss a plan, get it approved by CCS and launch it. So 14 days I think अब अगर पीछे मुड़ के देखें, वो टाइम मिल गया पाकिस्तान को अपने एयर डिफेंस और अपने पूरे सिस्टम्स को रिकवर करने का. एंड काफी फोर्सेस हमने मोबिलाइज नहीं किया, बट पाकिस्तान वाज एबल टू मूव लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्सेस फ्रॉम KPK एंड बलूचिस्तान ऑन द बॉर्डर. तो ये भी 14 डेज की जो हमने विंडो दी, इसको भी हमने ध्यान से देखना पड़ेगा. अब आता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. आगे हमें क्या करना है? मेरे हिसाब से एज अ मिलिट्री पर्सन एंड समबडी जिसने कश्मीर में नौकरी करी है और सिचुएशन को देखता रहता हूं, इंटरनेशनल सिचुएशन को, उस हिसाब से मैंने जो है कुछ इश्यूज
फ्लैग किए हैं जो कि नेशनल लेवल पे हैं, स्ट्रेटजिक लेवल पे हैं, कुछ टैक्टिकल लेवल पे हैं। सबसे पहली चीज है वी मस्ट बिल्ड कैपेबिलिटीज। मैं बार बार इस चीज को एम्फेसिस करता हूं, बिल्ड कैपेबिलिटीज, नॉट समथिंग कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है, ये चाइना के अगेंस्ट है, ये ले लिया, इसको ये करेंगे, नो नो, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। यू मस्ट डू व्हाट द नेवी डज। सो एयरफोर्स ऑल्सो, आर्मी ऑल्सो, लेट्स बिल्ड गुड कैपेबिलिटी। जो जहां इस्तेमाल करेंगे वो वक्त बताएगा। दूसरी चीज है एयरफोर्स एंड एडी। नाउ air defense of India, responsibility of Air Force, but a large part of this comes under Army air defense. क्या वक्त आ गया है इस चीज को देखते हुए, पहले भी हम इस चीज की बात करते रहे, शुड वी मर्ज ऑल द एयर डिफेंस एसेट्स अंडर वन कमांडर? कैन वी डू दैट? इट विल रिक्वायर रोल ऑफ द सीडीएस टू प्ले इन, बट आई थिंक द एंटायर एयर डिफेंस एसेट्स, जो शोल्डर फायर्ड इगला से लेके सैम 400 S-400 तक मस्ट बी अंडर वन कमांडर, देन द एयर डिफेंस रिसोर्सेज विल बी ऑप्टिमली यूटिलाइज। नेक्स्ट चीज है हमारी एडी। अब जो आपने जो देख रहे थे ट्रेस हुआ, हमारे ये वेपन सिस्टम कई 70s विंटेज के हैं, कई अर्ली 80s विंटेज के हैं। इट इज हैट्स ऑफ टू आवर आर्मी एयर डिफेंस रेजिमेंट्स कि उनको मेंटेन भी किया, उनको अपस्किल भी किया, रडार के साथ भी स्लेव किया, बट वी नीड मैसिव इन्वेस्टमेंट इनटू एयर डिफेंस, गेट वेपन सिस्टम्स विच आर लेटेस्ट, एंड सो कंसंट्रेशन ऑन इंडियन एयरफोर्स। यू आर अवेयर इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन्स की क्या पोजीशन है, एंड एयर डिफेंस वी नीड टू वर्क। अगली बड़ी चीज है वी नीड टू रेज अ ड्रोन कोर। जी हां, अब रशिया यूक्रेन वॉर में हमने देख लिया, हर जगह हम देख रहे हैं, इसमें भी जो ट्रेलर देखने को मिला, ड्रोन्स दे विल कम, ये स्वॉर्म्स आएंगे ड्रोन्स के, तो उनको टेक ऑन करने के लिए वी नीड टू रियली इन्वेस्ट इनटू ऑल द वेपन सिस्टम्स, लो कॉस्ट। आप एक S-400 का एक मिसाइल शायद $1 मिलियन के आसपास है, आप एक ड्रोन पे वेस्ट करना नहीं चाहोगे। सो वी नीड लो कॉस्ट हाई टेक weapon systems या systems which can be quickly produced within India जब जरूरत हो, we can upscale it. So drones को लेके, missiles को लेके, rockets को लेके, and the Indian Air Force must think beyond a fighter pilot, can we have more unmanned platforms which are low cost, low risk but high dividend given. उसके बाद proactive, we need to be more proactive. इस टाइप से होता है तो जल्दी जाना चाहिए। And as far as Kashmir is concerned, the people are the center of gravity. ये मैंने अपनी जिंदगी में सीखा और मैं बार बार पिछले 20-25 साल में बात कहता हूँ, इंटेलिजेंस यू विल गेट और ओनली फ्रॉम पीपल, ह्यूमन इंटेलिजेंस, बाकी सब आर ओनली सप्लीमेंटिंग दैट पार्ट। सो टू किल दिस टेरर का जो मॉड्यूल्स हैं कश्मीर के अंदर, वी हैव टू गो स्मॉल टीम ऑपरेशंस एंड वी हैव टू बिल्ड ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस। फॉर दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पीपल, सो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज वी मूव अहेड। अगली चीज है जो हमारे नैरेटिव है हमारे देश के अंदर, अब तो कम से कम पूरा देश आपने देख लिया कितना जुड़ा हुआ है, तो बहुत सा नैरेटिव जो कास्ट को लेके, कम्युनिटी को लेके, रिलीजन को लेके, दैट नीड्स टू बी टेपर्ड डाउन, स्पेशली फ्रॉम द टीवी, दैट उसके ऊपर जरूर हमें सोचना चाहिए कि कितना उसको कूल डाउन करना बहुत जरूरी है। तो हाइपर नेशनलिज्म को वो करें बिकॉज दिस पुट्स प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। अभी क्या था उसके बाद इतना ज्यादा एंगर और वो था कि भाई सरकार को कदम लेना ही पड़ता है, तो शायद वी आर पुटिंग प्रेशर ऑन आवर गवर्नमेंट इफ यू बिकम सो लेट्स रिमेन लिटिल कूल, बिल्ड आवर इंटरनल डायनेमिक्स इन अ बेटर मैनर। लास्ट में जो पानी के ऊपर है, इंडस वाटर ट्रीटी स्टिल इन अबेयंस, हेल्ड इन अबेयंस, व्हाट वे वी गो फॉरवर्ड ये आने वाला वक्त बताएगा। बट ओवरऑल पानी की सिचुएशन को लेकर मैं कई बार कह चुका हूं, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, because of drying up, melting of the glaciers in the Tibetan plateau in the Himalayan region, पानी की सख्त कमी है। और पानी की ये कमी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एंटायर साउथ एशिया ह्यूजली वाटर स्ट्रेस। तो पानी पे अगर आगे आने वाले, आप ऑलरेडी देख रहे हो पंजाब हरियाणा के बीच में पानी को लेके, सतलज यमुना कलान को लेके, सदर्न स्टेट्स आल्सो हैव एन इशू। सो वाटर इज अ मेजर इशू एंड विद द climate change that is taking place, I think we need some better solutions, and for that we really need to talk, and India is the biggest nation here, so we need to take lead in water conservation and looking at water in the entirety. Last में हमारा जो region है
अब आप देखिए चाइना का इन्वॉल्वमेंट इन आर रीजन, दे आर फ्लैटिंग द हिमालयाज, नेपाल में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, भूटान के साथ बाउंड्री इशू उन्होंने ऑलमोस्ट रिजॉल्व कर लिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड पाकिस्तान के साथ तो इस पूरे के पूरे उसमें बहुत क्लियर हो गया है, हाई टेक टेक्नोलॉजी, everything is being provided by China. So as a China would want India to stay here and fight in our region, but in India's interest we need to build better relations with our neighbors and get out of our region. Only then we can play a role elsewhere in the world. So regional dynamics extremely important. How we do it, we have extremely good diplomats, we have a great political leadership, very stable political leadership, but we need to really take the region along with us, and only then can we look at future threats and other things. And last May, I wish we had a parliament session in this during this. When parliament speaks, it conveys a different meaning. And taking the opposition along, जो कि हुआ, 2 मीटिंग हुई opposition के साथ, but if the prime minister was there, that would have added icing on the cake. So it is a whole of a nation approach which was visible. So let's see the lessons learned and let us progress towards the next time when an action like this takes place. India is ready and we are ready to give a befitting reply. I hope you enjoyed this video. Please send me comments in the comments box. I will be ready to answer them. So thank you very much. Jai Hind.